at home, stay home and stay happy at home. Okay, in our previous videos we have seen the grammar, that is naming words. Okay, now today we will see and we will continue with our grammar book, the 7th chapter, that is special names. Okay, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है 7th चैप्टर, दैट इज स्पेशल नेम्स. स्पेशल नेम्स के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे. उसके साथ साथ हम लोग आज दो चीज क्लियर करेंगे कि व्हाट इज अ स्पेशल नेम एंड व्हाट इज अ कॉमन नेम्स. कॉमन नेम और स्पेशल नेम के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आज आपको बताऊंगी. ठीक है. इन दिस चैप्टर वी हैव सो मैनी एग्जाम्पल्स गिवन इन योर चैप्टर. ओके, उसमें से ही मैंने कुछ 3 एग्जाम्पल यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं. यू कैन सी द एग्जाम्पल्स. फर्स्ट इज रमेश इज अ बॉय, द सेकेंड इज गीता इज अ गर्ल एंड द थर्ड वन इज किटी इज अ कैट. यहाँ पे मैंने कुछ 3 एग्जाम्पल लिखे हैं. इन 3 एग्जाम्पल से ही मैं आपको क्लियर करूंगी कि व्हाट इज स्पेशल नेम एंड व्हाट इज कॉमन नेम. ठीक है. यहाँ पे ये जो रमेश नाम दिया है, ऑल ऑफ यू सी दिस नेम, ये जो रमेश नाम दिया है और यहाँ पे एक वर्ड दिया है दैट इज बॉय. ओके, इन द सेकेंड सेंटेंस गीता किसी का नाम दिया है एंड यहाँ पे गर्ल लिखा हुआ है. ओके, इन द थर्ड सेंटेंस किटी किसी का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे कैट लिखा हुआ है. इन लोगों के बीच में डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे. सबसे पहले सी, यहाँ पे जो बॉय, गर्ल, कैट, ये जो तीनों वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, ओके, ये जो तीनों वर्ड्स है दैट इज कॉल्ड कॉमन नेम्स. कॉमन नेम्स हम इनको क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो बॉय होते हैं वो बहुत सारे होते हैं. ठीक है. बॉयज हम बोलते हैं कि लड़का, लड़के. ठीक है. दैट इज कॉमन नेम. मतलब अगर हम किसी को भी, अगर हम अपनी क्लास के बारे में बात कर रहे हैं तो वी विल से कि ऑल बॉयज स्टैंड अप, तो सारे बॉयज स्टैंड अप हो जाएंगे. लेकिन अगर मैं स्पेशली किसी का नाम बोलूं, जैसे यहाँ पे लिखा है रमेश, अगर मैं ऐसा बोलूं कि रमेश यू स्टैंड अप, तो सिर्फ जो रमेश नाम का लड़का होगा, जो रमेश का स्पेशल नेम है, वो लड़का ही खड़ा होगा. इफ आई एम स्पीकिंग अबाउट द बॉय, तो सारे बॉयज खड़े होंगे. तो यहाँ पे हमने क्या डिफरेंस देखा? बॉय जो है दैट इज कॉमन नेम. अगर मैं बॉयज ऐसा बोल रही हूँ तो सबके बारे में बोल रही हूँ. बट इफ आई एम टेलिंग अबाउट ओनली रमेश, अगर मैं सिर्फ रमेश के बारे में बात कर रही हूँ तो दैट इज द स्पेशल नेम. हम हर किसी को, हम में से हर किसी को कोई ना कोई स्पेशल नाम मिला हुआ है. जैसे मेरा नाम मयंका है. ठीक है. तो मेरे नाम का और कोई दूसरा नहीं होगा, और सपोज होगा भी तो उसकी सरनेम अलग होगी या फिर उसके पापा का नाम अलग होगा. ठीक है. तो मयंका जो है दैट इज माय स्पेशल नेम. आई एम अ गर्ल बट माय स्पेशल नेम इज मयंका. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? हियर इन सेकेंड एग्जाम्पल ऑल्सो वी कैन सी गीता इज अ गर्ल. गीता जो है वो लड़की है. ठीक है. गर्ल इज अ कॉमन नेम. गर्ल मतलब ऑल गर्ल्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है. लेकिन जब गीता के बारे में बात होगी तो गीता इज अ स्पेशल नेम. फिर यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल में भी द सेम थिंग, किटी इज अ कैट. यहाँ पे कैट्स बहुत सारी है. ठीक है. कोई ब्राउन कलर की है, कोई व्हाइट कलर की है, कोई ब्लैक कलर की है. सो दे ऑल आर कॉमन नेम. कैट अगर हम बोलते हैं तो वो सब कॉमन नेम में आ जाती है. लेकिन अगर हम स्पेसिफिक उसका कुछ नाम बोलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किटी बोला, तो किटी हमने उसका स्पेशल नाम रखा है कैट का. अगर हमारे घर पे पेट्स होते हैं, जैसे आपके घर में किसी ने कुत्ता पाल के रखा होता है, ठीक है, किसी ने पैरेट्स पाल के रखे होते हैं, तो कुत्ते का भी कुछ ना कुछ नाम देते हैं, जैसे बॉस को कोई लोग बोलते हैं, तो दैट इज द स्पेशल नेम. यानी अगर हमने किसी का कुछ स्पेशल नाम रखा है तो दैट इज कॉल्ड द स्पेशल नेम. उसको हम उसी स्पेसिफिक नाम से बुलाते हैं. एंड ये जो सारे हैं दैट इज कॉल्ड द कॉमन नेम. सो यू अंडरस्टैंड द मीनिंग बिटवीन and the differentiate between the special name and the common name. Let us see the exercise which is given in your textbook. One small exercise is given on page number 16. First of all, see that exercise. इसमें आपको खुद से भर लेना है सब कुछ. First of all, you have to write your name. अपना नाम लिखना है. ठीक है. So all of you write down your name. After that, write your teacher's name. Okay. राइट योर टीचर्स नेम. आपकी जो भी टीचर है आपको उनका नाम लिखना है. माई नेम इज मयंका, सो यू कैन राइट मयंका ऑल्सो. नाउ
The third one is write the name of your school, that is Vidyut Board Vidyalay. Okay, so you have to write that Vidyut Board Vidyalay. Understood everyone? Students, see, I have written the A exercise on the blackboard. ठीक है, A exercise के सारे sentences मैंने blackboard पे लिखे हैं. Let's see the heading of A exercise, that is on page number 16. ठीक है, circle the naming words and underline the special name, then put them into the clouds given on the next page. इस एक्सरसाइज में हमें, दैट इज ऑन ए एक्सरसाइज, हम लोगों को जो स्पेशल नेम्स हैं उनके नीचे अंडरलाइन करना है, एंड जो नेमिंग वर्ड्स है, दैट इज द कॉमन नेम, आई हैव टेल यू अबाउट द कॉमन नेम, उनके ऊपर हमको सर्कल करना है. ओके, सो लेट्स सी द एक्सरसाइज. आई हैव written the sentences on the blackboard. We will see the first one. First one is Tom and Jerry are friends. Okay, ये जो पूरा सेंटेंस है उसके अंदर जो स्पेशल नेम्स है, स्पेशल नेम कौन कौन से हैं? टॉम एंड जेरी. तो उसके नीचे हम लोग अंडरलाइन कर देंगे. ऑल ऑफ यू मेक अंडरलाइन टॉम और जेरी के नीचे. ओके, और यहाँ पे जो फ्रेंड्स है दैट इज द कॉमन नेम, तो उसके ऊपर हम लोग क्या कर देंगे? सर्कल कर देंगे. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? हमें एक्सरसाइज में यही बोला गया है कि वी हैव टू सर्कल ऑन द कॉमन नेम, दैट इज द नेमिंग वर्ड, और जो स्पेशल नेम है उसके नीचे हमको अंडरलाइन करना है. तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में टॉम एंड जेरी आर द स्पेशल नेम्स एंड कॉमन नेम इज फ्रेंड्स, सो वी विल सर्कल ऑन फ्रेंड्स. नाउ द सेकेंड वन, दैट इज आई कॉल माई कैट बिल्लू. ठीक है, तो यहाँ पे जो कैट है दैट इज द कॉमन नेम, दैट इज द नेमिंग वर्ड, सो वी विल सर्कल ऑन कैट. और कैट का कुछ स्पेशल नाम है. क्या नाम है? बिल्लू. सो वी विल अंडरलाइन बिल्लू. अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ द थर्ड वन इज प्रीति कैन राइड अ बाइसिकल. यहाँ पे प्रीति जो है वो एक गर्ल का नाम है और एक स्पेशल नेम है, सो वी विल अंडरलाइन इन स्पेशल वर्ड. और यहाँ पे जो बाइसिकल है दैट इज द कॉमन नेम. बहुत सारी टाइप की बाइसिकल्स होती है. ओके, सो वी विल सर्कल ऑन बाइसिकल. जिस तरीके से मैं यहाँ पे सर्कल और अंडरलाइन कर रही हूँ, यू हैव टू डू इट योर टेक्स्ट बुक. ओके, नाउ द फोर्थ वन इज माई पैरेट मिट्ठू कैन टॉक. यहाँ पे पैरेट जो है, बहुत सारे टाइप के पैरेट्स होते हैं. ओके, so we will circle on parrot because it is not a special name, it is a common name. and मिट्ठू जो है वो उसका स्पेशल नेम है. अगर हम कोई घर पे तोता पालते हैं तो हम उसको कुछ ना कुछ नाम देते हैं, तो यहाँ पे मिट्ठू इसका नाम है, तो we will underline मिट्ठू. अंडरस्टूड एवरीवन? क्योंकि मिट्ठू जो है दैट इज द स्पेशल नेम ऑफ दैट पैरेट. Now the last one is fifth one. संगीता likes to eat chocolates. यहाँ पे संगीता के बारे में बात हो रही है. ओके, संगीता एक लड़की है जिसका स्पेशल नाम है संगीता, so we will underline संगीता क्योंकि वो एक स्पेशल नेम है. और चॉकलेट्स तो बहुत सारी टाइप की आती है, आपको तो सबके नाम पता होंगे. ठीक है ना? तो चॉकलेट्स जो है दैट इज द कॉमन नेम, तो उसके ऊपर हम क्या कर लेंगे? सर्कल कर लेंगे. तो यहाँ पे अब हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि व्हाट इज द स्पेशल नेम एंड व्हाट इज द कॉमन नेम, जैसा मैंने आपको आगे एग्जांपल्स में समझाया था कि जो जिसके नीचे हमने अंडरलाइन किया है, जैसे टॉम, जेरी, बिल्लू, पैरेट, सॉरी प्रीति, मिट्ठू, संगीता, ऑल दैट आर द स्पेशल नेम्स, यानी वो कुछ ना कुछ नाम जो स्पेशल उनको दिए गए हैं दैट इज कॉल्ड द स्पेशल नेम्स. और जिनके ऊपर हमने सर्कल किया है दैट इज फ्रेंड्स, कैट, बाइसिकल, पैरेट एंड चॉकलेट्स. These all are naming words, means these all are common names. Okay, now we will see the next page. Students, now in our A exercise only, page number 17, we have this exercise also. आप लोग देख रहे होंगे, आपकी पेज नंबर 17 पे देखिएगा.
आपकी बुक में इस तरीके की एक्सरसाइज दी गई है, दैट इज द नेमिंग वर्ड्स और द स्पेशल नेम। हमने जो इससे आगे एक्सरसाइज देखी उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। जिसके ऊपर हमने सर्कल किया था वो थे कॉमन नेम्स, उसको हमको नेमिंग वर्ड्स में लिख देना है, और जिसके नीचे हमने अंडरलाइन किया था वो थे स्पेशल नेम, उसके लिए भी जगह दी गई है, तो उसको हमें स्पेशल नेम के नीचे लिख देना है। आई हैव रिटन ऑन ब्लैक बोर्ड बोथ द साइड्स। ओके, आपको अच्छे से देखना है और अपनी नोटबुक में लिख लेना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए नेमिंग वर्ड्स देखेंगे हम लोग कौन कौन से हैं। फर्स्ट जो सेंटेंस था उसके अंदर जो नेमिंग वर्ड था दैट इज फ्रेंड्स, FRIENDS। राइट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक्स, फर्स्ट में फ्रेंड्स नेमिंग वर्ड के अंदर, ठीक है। द सेकेंड वन इज कैट, CAT। द थर्ड वन इज बाइसिकल, BICYCLE। स्पेलिंग अच्छे से लिखिएगा, करेक्ट, ओके। उसके बाद पैरट, PARROT, पैरट। एंड द लास्ट वन इन द नेमिंग वर्ड्स इज CHOCOLATES, that is chocolates. Okay, now we will see the special names which I have written. First sentence में था Tom and Jerry, दो नाम थे Tom and Jerry, TOM Tom and JERRY Jerry. You have to write down in special names. The second one is Billo, BILLO, Billo. And the next one is Preeti, PREETY, वो भी किसी का स्पेशल नेम था। आफ्टर दैट मिट्ठू, MITHU, मिट्ठू। एंड द लास्ट वन इज संगीता, SANGEETA, संगीता। जिस तरीके से मैंने इन दोनों को लिखा है आपको अपनी टेक्स्ट बुक में अच्छी हैंडराइटिंग में इन दोनों को लिख लेना है। अंडरस्टूड? यू कैन सी नाउ द बी एक्सरसाइज, दैट इज सर्कल द स्पेशल नेम एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे देखिए द फर्स्ट वन इज आई सॉ द रेड फोर्ट। इसके अंदर जो पिक्चर दिया गया है यहाँ पे आप सब देख रहे हैं उसका नाम है रेड फोर्ट। सो इस बिल्डिंग का नाम, बिल्डिंग जो है दैट इज द कॉमन नेम, इसका स्पेशल नेम रेड फोर्ट है। सो रेड फोर्ट जैसे मैंने लिखा है वैसे आप लोग डैश में लिख लेंगे, REDFORT, रेड फोर्ट। ओके, नाउ द सेकेंड वन इज गंगा इज अ लॉन्ग रिवर। यहाँ पे जो रिवर है दैट इज द कॉमन नेम बट उसका कुछ स्पेशल नेम है दैट इज गंगा। सो GANGA आप लोग डैश में लिख लेंगे गंगा, जैसे मैंने लिखा हुआ है। आफ्टर दैट द थर्ड वन इज रोहन सैन इज अ डॉक्टर। यहाँ पे जो डॉक्टर है उसका स्पेशल नेम दिया गया है दैट इज रोहन सैन। सो रोहन सैन को हम डैश में लिख लेंगे, इज द स्पेशल नेम ऑफ अ पर्सन। ठीक है, साथ साथ में पिक्चर्स भी दिए गए हैं, यू कैन सी द पिक्चर्स ऑल्सो। इन दिस पेज, ऑन पेज नंबर 17 यू कैन सी वन ट्रेन इज गिवन। रिमेंबर के अंदर एक ट्रेन हमको दिखाई गई है, उसमें लिखा है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड के 2 टाइप होते हैं, दैट इज कॉमन नेम और स्पेशल नेम। बहुत सुंदर से ट्रेन को बनाया गया है और उसके नीचे जो भी लिखा गया है आपको भी अपनी नोटबुक में इस ट्रेन को अच्छी हैंडराइटिंग में और सुंदर तरीके से बनाना है और इसके अंदर जो भी लिखा गया है और इसके नीचे यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक इन अ ब्यूटिफुल हैंडराइटिंग। अंडरस्टूड एवरीवन? एक्सरसाइज, ये जो राइट योर नेम एंड ऑल दिस है, दिस यू डोंट हैव टू राइट इन योर नोटबुक, यू ओनली हैव टू राइट इन योर टेक्स्ट बुक। आफ्टर दैट द A एक्सरसाइज, that is the circle the naming words and underline the special names। वो एक्सरसाइज मैंने आपको करवाई ब्लैक बोर्ड पे। यू हैव टू ऑल्सो राइट इन द टेक्स्ट बुक एंड ऑल्सो राइट इन द नोटबुक इन अ गुड हैंड राइटिंग। इसके दोनों पार्ट लिखने हैं, ये जो सेंटेंसेस वाला पार्ट है दैट ऑल्सो, एंड जो मैंने आपको पार्टीशन करके नेमिंग वर्ड्स और स्पेशल नेम लिखवाया था वो भी आपको नोटबुक में लिखना है A एक्सरसाइज का। ओके, आफ्टर दैट द B एक्सरसाइज, fill in the blanks, that also you have to write in your notebook in a good handwriting। हो सके तो पिक्चर्स बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो ट्रेन मैंने आपको बताई ये आपको अपनी नोटबुक में बना लेनी है। We have seen the special names chapter, that is the 7th chapter of grammar. Now we will continue with the sunshine in the other video. Okay, thank you.